हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित शर्मा है। आप सभी का केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का सामान्य परिचय। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे कि रसायन विज्ञान है क्या, केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री में अपन किसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए रसायन विज्ञान की हमने परिभाषा लिख के रखी है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना, गुण तथा रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसको अपन समझना चाहें तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें कोई भी पदार्थ है, उसका संगठन, उसकी संरचना, उसके गुण और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसमें कौन कौन से परिवर्तन आ रहे हैं, उन सब का अपन अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री में। तो आपने मेरी परिभाषा को देखा तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि केमिस्ट्री में हम सिर्फ पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये केमिस्ट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन में अगली हेडिंग आप डालेंगे कि अपन पदार्थ किसे कह सकते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर के नाम से जाना जाता है। इसको आप वस्तु के नाम से भी पहचान सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को चलो बताओ मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या है, तो आप कहेंगे जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है वो पदार्थ होता है। जिसमें कुछ ना कुछ वजन हो और वो कुछ ना कुछ जगह घेरता हो, वो आपका क्या है, पदार्थ है। तो आप कहेंगे जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मतलब होता है वजन, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है, तथा जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं क्या आप मेरे को पदार्थ के उदाहरण बता सकते हो, तो आप कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं, जिसमें वजन है और जो स्थान घेरता हो वही तो आप कह सकते हैं भैया जिससे मैं अभी पढ़ रहा हूं, मतलब मेरा मोबाइल फोन, मेरा डिजिटल यंत्र, वो भी तो पदार्थ है। मैं कहूंगा बिल्कुल है। मोबाइल हो गया, आपके जो किताबें पढ़ी हैं वो किताबें भी क्या है, आपका पदार्थ है। पेन भी क्या है, पदार्थ है। आगे आप आदि शब्द का प्रयोग करें। ठीक है, अपन जो भी अपने वातावरण में वस्तुएं देखते हैं जिसमें वजन है, जो स्थान घेर रहा है, वो सारे के सारे पदार्थ है। आप जितने चाहें उतने एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आगे अपन को बात करना है पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था से आप समझ सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। चलिए अपन बात कर रहे थे पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर। तो आप मेरी बात ध्यान से सुने। आपने पढ़ के रखा होगा कि वर्गीकरण भी दो प्रकार का होता है, भौतिक, केमिकल यानी रसायन। आपने पढ़ के रखा है किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं अपन तो दो बेसिस में करते हैं, उसके फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, भौतिक वर्गीकरण के अकॉर्डिंग, और उसके रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार। ठीक है, तो मैं कहूंगा भौतिक वर्गीकरण के अनुसार यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, भौतिक वर्गीकरण के अनुसार, भौतिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थ की तीन अवस्था होती हैं। पदार्थ की तीन अवस्था होती हैं, पदार्थ की तीन अवस्था होती हैं। अब आप अलग अलग किताबों का अध्ययन करेंगे तो आपको कहीं पर पदार्थ की चार अवस्था मिलेगी भौतिक में, कहीं पर पांच भी मिलेगी, पर अपने सिलेबस में तीन ही है। अपन को तीन ही पढ़नी है कि भौतिक वर्गीकरण के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन देयर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर। हमारे पास पदार्थ की तीन ही अवस्था है जो हमें पढ़नी है। आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, अपन बात कर रहे थे पदार्थ की तीन अवस्था, तो आप लिखेंगे नोटबुक में पदार्थ की अवस्था। फिर आप लिखेंगे कि हमारे पास तीन अवस्था हैं, तो चलो एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं अपन।
फ्लो चार्ट में अपन लिखते हैं एक तरफ ठोस अवस्था, ठोस अवस्था को आप सॉलिड स्टेट के नाम से जानते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट। फिर आपके पास आता है द्रव अवस्था, मीन्स लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। और लास्ट अपने पास आता है गैसीय अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गैस स्टेट, गैसीय अवस्था, गैस स्टेट या गैसीय स्टेट के नाम भी अपन लिख सकते हैं। तो भौतिक वर्गीकरण में तीन अवस्था है अपने पास, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में अपन को डिटेल से पढ़ना है। मैं बात करूं ठोस अवस्था, नाम से पता होता है कि ठोस मतलब कठोर है, तो अपन लिख सकते हैं ठोस, ठोस कठोर होते हैं, ठोस कठोर होते हैं। नाम से पता चल रहा है ठोस है मतलब स्ट्रांग होगा, ठीक है। फिर अपन कहेंगे, देखो आपने ठोस क्या मैं कह रहा हूं, तो आपने चीनी देखा होगा, चीनी के दाने, चीनी के दाने को रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, वो एक ठोस आकृति बनाएगी ना। चीनी के डब्बे के अंदर डालो चीनी के दाने को, तो वो भरेगी, तो वो फिर क्या हो जाएगा, ठोस होगा ना डब्बा पूरा का पूरा। आप उसको क्या कर नहीं कर सकते, सेपेंडिट नहीं कर सकते ना, पीच नहीं सकते। तो अपन कहेंगे ठोस के कण पास पास होते हैं, ठोस के कण पास पास होते हैं, ठोस के कण पास पास होते हैं। फिर आप इसमें एक और एग्जांपल इंक्लूड करना चाहें, सॉरी एक पॉइंट और इंक्लूड करना चाहें, तो आप कहेंगे ठोस का आकार फिक्स होता है। कोई भी कठोर चीज आप उससे दबाकर उसका आकार चेंज नहीं कर सकते। तो ठोस, ठोस का आकार, ठोस का आकार, वह आयतन, वजन भी, वह आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। देखिए अपन ने तीन बातें कर ली, कठोर होता है पहला, दूसरा क्या करिए, इनके जो कण होंगे वो पास पास होंगे, तीसरा आकार फिक्स है, दूसरा क्या फिक्स है, आयतन भी फिक्स है। ये तीन चीजें आप एक बार याद रखें, ठीक है। फिर अपन चलते हैं द्रव अवस्था। द्रव कहता है, द्रव तरल होते हैं, मतलब पानी जैसा ही होता है, द्रव तरल होते हैं, द्रव तरल होते हैं। द्रव के कण के बीच कम दूरी होती है, ठीक है ना, पूरे पास पास में नहीं होते पानी के कण, थोड़े थोड़े दूर होते हैं। तो द्रव के कण, द्रव के कण के बीच कम दूरी होती है, कम दूरी होती है। फिर आगे अपन एक पॉइंट और इंक्लूड करें कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, मतलब फिक्स नहीं है, अनिश्चित होता है। परंतु आयतन फिक्स है, वजन फिक्स है, परंतु आयतन निश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। देखिए अपन ने दो क्लासिफिकेशन तो यहीं पर ही देख ली कि द्रव क्या है और ठोस के देख लिए ना। अब द्रव के बारे में देखें तो इन ये तरल होते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इनमें बहाव होता है, बहने का गुण होता है। द्रव के कण के बीच कम दूरी होती है, ठीक है, पास पास नहीं होते, थोड़े थोड़े गैप होते हैं। द्रव का आकार अनिश्चित होता है, सेफ फिक्स नहीं है, जिसमें डालोगे उसका आकार ले लेगा। और आयतन तो फिक्स होता है, 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है, चाहे कहीं पर ही फैला दो आकार चेंज हो सकता है पर उसका आयतन फिक्स रहता है। चलिए आप इसको तो लिखिए, फिर आगे अपन बात करते हैं। चलिए फिर ठोस द्रव के बाद में अपन चर्चा कर रहे हैं गैसीय अवस्था, ठीक। तो देखिए गैस, गैस के कण दूर दूर होते हैं, गैस के कण दूर दूर होते हैं, मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे ना वो दूर दूर होंगे, एक वहां पर पड़ा है एक वहां पर पड़ा है, ठीक है ना।
और ऐसे भी अपन को दिखते तो है नहीं तो पता नहीं चलता, पर केमिस्ट्री कहती है इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे गैस का आकार, गैस का आकार वह आयतन, वह आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होता है। मतलब इसका आकार भी फिक्स नहीं है, शेप भी फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम में उड़ जाते हैं तो अपन को पता नहीं चल पाता। तो ये दो क्लासिफिकेशन आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, चलिए इनको भी नोट कीजिए। अब देखें आप आगे, अपन ने इनका वर्गीकरण देख लिया, इनके बारे में डिफरेंस तो देख लिया, अब अपन इनके एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। तो कोई आपसे पूछे ठोस अवस्था का मेरे को उदाहरण बताइए, ठीक है ना, तो आप लिखेंगे ठोस अवस्था के उदाहरण। अभी अभी अपन ने बात करी है कि इनका आयतन फिक्स है, आकार फिक्स है, तो आप इनके उदाहरण में लिख सकते हैं जो आपकी मर्जी पड़े। जैसे कि मैं यहाँ पर पुस्तक लिख रहा हूं, पेन लिख रहा हूं, अलमारी लिख रहा हूं, इनका आकार फिक्स होता है। ठीक है ना, फिर आप आगे आदि शब्द का प्रयोग करें। फिर आगे अपन उदाहरण की बात करें तो द्रव अवस्था, द्रव अवस्था के उदाहरण। तो देखिए द्रव अवस्था, पानी, आकार फिक्स नहीं होता, आयतन फिक्स है, तो आप कह सकते हैं पानी। फिर आप कह सकते हैं तेल। ठीक, ऐसे आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, जो। फिर अपन को गैसीय अवस्था का उदाहरण देखना है, तो गैसीय अवस्था का उदाहरण तो यहीं पर ही लिख देता हूं। गैस है, आकार भी फिक्स नहीं है, आयतन भी फिक्स नहीं है, मींस ऑक्सीजन। O2 होता है ना, अपने वातावरण में है तो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल है तो O2 लिखेंगे। फिर CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर H2 है, हाइड्रोजन गैस। फिर आपका N2 है, नाइट्रोजन गैस। फिर आगे आप आदि शब्द का प्रयोग करें। ये अपने एग्जाम्पल है। अपन ने क्या क्या देख लिया, देखो पदार्थ की अवस्था देख ली ना अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये आप एक बार इतना का इतना अपनी नोटबुक में नोट करें। चलिए, पदार्थ की तीनों अवस्था हो गई भौतिक वर्गीकरण के अनुसार। अब अपन को देखना है पदार्थ की अवस्था रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार। अपन लिखेंगे रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार। अब अपन देख रहे हैं पदार्थ की अवस्था अकॉर्डिंग टू केमिकल चेंज। देखिए रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थ की अपन दो अवस्था मानते हुए चलते हैं कि आपकी पदार्थ की दो अवस्था होती हैं। पदार्थ की दो अवस्था कौन कौन सी, कि पदार्थ आपको एक तो शुद्ध मिल जाए, एक तो अपन कहेंगे शुद्ध पदार्थ, और एक अपन कहेंगे मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है, मिश्रण, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ मतलब प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। बोले अपन ने लिखा मिश्रण, मिश्रण मतलब मिक्सचर, नाम से पता चल गया एक या एक से अधिक चीजें मेरे को मिलानी पड़ेगी, सीधी बात है ना, तभी तो मिक्सचर बनेगा। अब आगे देखें, आपका ये मिश्रण है, ये भी आगे चलकर दो भागों में बढ़ता है। एक तो होता है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं इसको, और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब कि विश्वमांगी मिश्रण, विश्वमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी आगे जाके दो भागों में बढ़ते हैं। एक तो होता है तत्व, एलिमेंट, एक होता है यौगिक, कंपाउंड। यह आपका केमिकल चेंज है, सॉरी केमिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का। ये थोड़ा सा बड़ा है पर ठीक है। मिश्रण दो भागों में बटा हुआ है, समांगी और विश्वमांगी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस भी दो भागों में बटा हुआ है, तत्व और यौगिक, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब अपन को इन पूरे के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो अपन बात करें सबसे पहले मिश्रण की, कि मिक्सचर क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करें कि मिक्सचर क्या होता है। तो मैं कह रहा था दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दो किसी भी अनुपात में, वो आपका क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं
दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलाने पर, मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है, मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। यह आपकी मिश्रण की परिभाषा हो गई। मिश्रण आप लिख सकते हैं, जैसे कि उदाहरण आपको देना हो तो आप लिखें नमक का पानी, नमक का पानी। और आपको उदाहरण देना हो तो आप लिख सकते हैं हवा, हवा भी तो मिक्सचर है, कितनी सारी गैसें होती हैं। फिर आगे आप आदि शब्द लगाए। ये अपन ने मिश्रण की परिभाषा देखी, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दें, ठीक है ना। क्वांटिटी आप अपने अनुसार रखें, वो आपका मिश्रण बन जाता है। जैसे कि नमक का पानी है, चीनी का पानी है, हवा है, ठीक है ना। ये आपका मिश्रण की परिभाषा है। आगे अपन को देखना है समांगी और विषममांगी मिश्रण का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आप इसे नोट करें। चलिए, मिश्रण की परिभाषा के बाद में अब अपन बात करते हैं समांगी मिश्रण और विषममांगी मिश्रण। अगर आपके मिश्रण में जो चीजें आपने मिलाई हैं, जो घटक आपने मिलाया है, वो घटक पूर्णतः घुल जाता है, तब तो वो है समांगी मिश्रण, ठीक है। आपने पानी लिया, पानी के अंदर नमक घोला, नमक पूर्णतः घुल गया, तब तो वो है समांगी। और बाई चांस नहीं घुलता है, तब वो होता है विषममांगी मिश्रण। तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, जब मिश्रण में घटक, ये मैं समांगी की लिखवा रहा हूं, जब मिश्रण में घटक पूर्णतः घुल जाते हैं, पूर्णतः घुल जाते हैं, तो प्राप्त मिश्रण समांगी मिश्रण होता है। तो प्राप्त मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है या होता है, ठीक है। यह आपका समांगी मिश्रण हो गया। उदाहरण आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, उदाहरण में लिख सकते हैं आप नमक का पानी, चीनी का पानी, नमक का पानी। एक ही उदाहरण लिखते हैं एक बार तो अपन आधी, ठीक है। ये जो मैं कह रहा था कि घटक पूर्णतः घुल गए तब तो समांगी, और घटक नहीं घुला पूर्णतः तो वो क्या है, विषममांगी मिश्रण। तो आप लिखें विषममांगी मिश्रण, घटक पूर्णतः घुले हुए नहीं होंगे। उदाहरण देखें अपन तो आप उदाहरण में लिख सकते हैं रेत और पानी, ठीक है। पानी के अंदर मिट्टी घोल दो, पूर्णतः थोड़ी घुलेगी, नहीं घुलेगी ना। तो ये आपका कौन सा मिश्रण हो गया, विषममांगी मिश्रण हो गया, ठीक है। आप इसे नोट करें, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। विषममांगी मिश्रण में घटक पूर्णतः घुले हुए नहीं होते हैं। अपन बात कर रहे थे कि विषममांगी मिश्रण है तो घटक पूर्णतः घुला हुआ नहीं होगा, जैसे कि रेत और पानी का मिश्रण। चलिए आप इसे लिख लीजिए। अब चलिए, मिश्रण पढ़ने के बाद में अब अपन आ चुके हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में घटक है ना निश्चित अनुपात में मिला हुआ होता है। चलिए फिर अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं, हेडिंग डालेंगे शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। मैंने कहा कि शुद्ध पदार्थ में घटक एक निश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं। शुद्ध पदार्थ में घटक एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। उदाहरण देखें तो शुद्ध पदार्थ में कौन आता है, शुद्ध पदार्थ में आपका चीनी आता है। चीनी का रासायनिक सूत्र आप क्या पढ़ेंगे, C12H21 C12H22O11,
एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, यही होता है क्या? बिल्कुल यही होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र आपसे कोई पूछे तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11, ये आपके चीनी का सूत्र है। और चीनी शुद्ध पदार्थ होती है, इसमें घटक एकदम निश्चित मात्रा में घुला हुआ होता है। आगे अपन को देखना है तत्व। तत्व को अपन ने लिख के रखा है इलामेंट के नाम से। तत्व क्या होता है? जब किसी शुद्ध पदार्थ के एक अणु में सभी परमाणु समान होते हैं। जब किसी शुद्ध पदार्थ के एक अणु में सभी परमाणु समान होते हैं, समान होते हैं तो उसे तत्व कहते हैं। ठीक है, कोई शुद्ध पदार्थ है, उसके एक अणु में उसके जैसे ही और परमाणु है तो अपन क्या कह सकते हैं? वो आपका तत्व है। उदाहरण में आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, आपका हीलियम है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है ना, तत्व वो आ जाएंगे इसमें, हीलियम है। फिर आप आगे लिख सकते हैं आदि। अब अपना एक और बच गया, वो है अपना यौगिक। पहले आप इसे नोट करें फिर आगे लिखते हैं। चलिए फिर अपन शुद्ध पदार्थ में तत्व के बाद में आ चुके हैं यौगिक में। यौगिक होता है कंपाउंड। अपन ने तत्व की परिभाषा क्या लिखी? जब किसी शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार का अणु होगा तो वह तत्व है। अब ये तो यौगिक है, नाम से पता चल गया, दो जनों के बीच से बनेगा, मतलब ये परमाणु तो एक जैसे नहीं हो सकते। तो आप ऐसे कहेंगे, जब किसी शुद्ध पदार्थ के एक अणु में, एक अणु में दो या दो से अधिक परमाणु उपस्थित हो तो उसे यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। उदाहरण लिखवाऊंगा। देखिए अपन ने कहा कि एक प्रकार का तत्व हो तब तत्व है, एक प्रकार का परमाणु हो मतलब तत्व है, और एक से अधिक हो, दो या दो से अधिक हो तब यौगिक है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ NaCl। Na क्या होता है आपका? सोडियम होता है क्या? और Cl क्या होता है? Cl क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड। फिर आगे अपन बात करेंगे MgCl2 आदि, मैग्नीशियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेसिक केमिस्ट्री क्लास में अपन ने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर ली है। जैसे कि अपन ने सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी थी, पदार्थ की अवस्था देख ली फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग और केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।